हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कई यूरोपियन संसद ने हिमाकत की हो, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो आखिरकार यूरोपीय संसद में भारत के दोस्त पाकिस्तान के दोस्त पर हावी रहे। मतलब कि भारत को नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कूटनीतिक सफलता हासिल हुई है। जी हाँ, यूरोपीय संसद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग टाल दी गई है। पहले जो वोटिंग गुरुवार को होने वाली थी वो अब 31 मार्च को होगी। आपको बता दें कि बिजनेस एजेंडा के क्रम में 2 वोट थे। पहला प्रस्ताव को वापस लेने को लेकर था। इसके पक्ष में 356 वोट पड़े और विरोध में 111 वोट डाले गए। वहीं दूसरा प्रस्ताव वोटिंग बढ़ाने को करने पर था। इसके पक्ष में 271 और विरोध में 199 वोट पड़े। गौरतलब है कि यूरोपीय संसद की ओर से CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। भारत प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया आज पहले ही जता चुका है। भारत ने यूरोपीय संघ से कहा है कि हमारा आंतरिक मामला है। इस कानून को संसद में सार्वजनिक बहस के बाद उचित प्रक्रिया और लोकतांत्रिक माध्यमों द्वारा अपनाया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इजराइल ने CAA पर भारत का समर्थन किया है। इजराइल के साउथ एशिया की काउंसिल जनरल दाना कुर्श ने कहा है कि CAA भारत का आंतरिक मामला है। ऐसे में भारत को पूरी आजादी है कि वो अपने नागरिकों को लेकर कोई भी फैसला कर सकता है। यूरोपियन यूनियन की संसद में CAA के प्रस्ताव पर पूछे गए सवाल के जवाब में दाना कुर्श ने कहा कि हर देश को अपने आंतरिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है और ऐसे में भारत अपने नागरिकों को लेकर कोई भी फैसला लेने का हकदार है। इसमें किसी दूसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने इजराइल की इस तरह की संकट में हमेशा साथ दिया है, इसलिए हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये वो साजिश है जो पाकिस्तान के अंदर लोग खरीदकर पाकिस्तान के खिलाफ की जाती है। ये वो मनसूबाबंदी कह लें जो कभी भारत ने मशरकी पाकिस्तान छीनने के लिए की, तो कभी बलोचिस्तान अलहदा करने के लिए। और ये मनसूबाबंदी पहले से, यकीन जानिए, मैं यकीन से कह रही हूँ, पहले से तयशुदा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब भारत पहले से एक साजिश तैयार कर रहा था, इस साजिश में अगर दूसरे ममालिक को भी अपना फायदा नजर आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डालना मुनासिब समझा। पाकिस्तान में फूट डलवाने से भारत अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो अमेरिका के रास्ते से जरा सोचिए, चीन हट जाता। क्योंकि अमेरिका को डर चीन से है और वो डर ये है कि कहीं चीन दुनिया की सुपर पावर ना बन जाए। हर मुल्क का मुफाद होता है, हर मुल्क पहले अपना फायदा देखता है। भारत की साजिश से बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान का हो सकता है, तो इनडायरेक्ट नुकसान क्या चीन का नहीं होगा? होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया में अपनी इक्तिसादी हैसियत को मजीद मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए CPEC शुरू किया गया। अच्छा नाज़रीन, हर तहरीक की बुनियाद कह लें और कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। और जब कोई भी तहरीक अपने मकसद है तो सोचिए क्या वो तहरीक रहेगी? वही PTM आर्मी मुखालिफ नारे लगवा रही है और वही PTM अलग मुल्क का मुतालबा कर रही है। यहाँ पे नकीबुल्लाह महसूद कहाँ गया? दुनिया का वो कौन सा जमहूरी मुल्क है या वो कौन सी जमहूरी रियासत है जहाँ एहतजाज के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर या आज़ादी इजहार के नाम पर, हुकूक हासिल करने के नाम पर ये जो हो रहा था, इसको अगर मैं तमाशा कहूँ तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे कि मैंने बिल्कुल सही लफ्ज़ का इंतखाब किया। ये तमाशा किया जाता। कोई एक मुल्क बता दें मुझे, किसी एक मुल्क का नाम बता दें। चले मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जिसमें मसाइल ना हो, जहाँ सब कुछ आइडियल हो, जहाँ किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी ना होती हो, कोई ऐसा मुल्क, या जहाँ किसी की हक तलफी ना की जाती हो। दुनिया का कोई भी मुआशरा 100% अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी मुआशरा जुराइम से पाक नहीं है। दुनिया का कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं जहां सब अच्छा हो या सब परफेक्ट हो, सब आइडियल हो। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तमाम चीनी अपनी हुकूमत से या हुकूमत के हर फैसले से या वो भी जहाँ पे जो बात चल रहा है, हर चीज से खुश है, मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। क्या सऊदी अरब के शहरियों को अपनी हुकूमत या रियासत से कोई शिकायत नहीं? चले भारत को ले लेते हैं। भारत में आज क्या नहीं हो रहा? 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की शनाख्त खतरे में पड़ गई। इससे बढ़कर क्या हो? लेकिन इसके बावजूद कोई रियासत
अपने अंदर रियासत बनाने की इजाजत नहीं देती। दोबारा मैं अपना सवाल दोहराऊंगी, क्या मसाइल हर जगह नहीं होते, या मसाइल कहां नहीं होते, लेकिन क्या मसाइल का हल ये तमाशा होता है? ये पीटीएम नामी गिरोह क्या कहता है कि पाकिस्तान में, अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं हम हमेशा, दलील के साथ, आर्गुमेंट के साथ। ये पीटीएम नामी गिरोह कहता है कि पाकिस्तान में पश्तूनों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। अब आर्गुमेंट पे बात करें ना, कहां हुकूक नहीं दिए जा रहे? काबीना तक तो पहुंच गए सारे। क्यों? हैरानगी की बात नहीं है कि जो तंजीम बनी एक लाश के ऊपर थी, वो आज पूरा मुंह तोड़ने की बात करी। क्या इसमें आपको हैरानी नहीं होगी? बहुत हैरानी की बात होगी ना। वो आज रियासत को धमकियां दे रहे हैं सरेआम साजिश के तहत। इसका मकसद जो भी था, अब सिर्फ रियासत के खिलाफ, मैं यकीन से कहती हूं, बगावत है। बगावत, क्लियर बगावत। मंजूर पश्तीन को क्यों गिरफ्तार किया गया, आप बताइए? क्योंकि वो कहता है कि मैं 1973 के आइन को ही नहीं मानता। वो कहता है कि आइन सिर्फ एक कौमियत के तबके को हर तरह की आसाइश और आसानी देता है। काट पीट के सही करके बलोचों को आज़ादी दें, पंजाब को ये खालिस्तानियों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही ठीक कर लेंगे। पश्तूनिस्तान हम कहते हैं अटक से कटक तक है सारा हिंदुस्तान, उसके उस तरफ अफगानिस्तान और नीचे उसके बलूचिस्तान। प्रॉब्लम सॉल्व। देर न की जाए इस इलाज में, जल्द करें। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan.